नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय के प्रश्न उत्तर। ठीक है, 50 प्रश्नोत्तरी करेंगे हम संत संप्रदाय की। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं आगे। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है। ठीक है, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है। ठीक है, देखो शब्दवाणी किसकी किताब थी? ये किताब थी अपनी जाम्बूजी की। किसकी किताब थी अपने? ये जाम्बूजी की किताब थी। ठीक है, तो इसमें जाम्बूजी राइट है। देखो जाम्बूजी के हम जानते हैं तो 29 नियम थे जाम्बूजी के। ठीक है, और जाम्बूजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बूजी ने। ठीक है, दादूपंथ की स्थापना की। किसी की? दादूपंथ की स्थापना की थी। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, और जसनाथ जी के कितने कितने ग्रंथ कितने नियम थे? तो 36 नियम थे। कितने नियम थे? 36 नियम थे। मीरा जो कि कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति करती थी। कौन से भाव से भक्ति करती थी? माधुर्य भाव से भक्ति करती थी। ठीक है, तो शब्दवाणी किसका ग्रंथ है अपने? ये जाम्बूजी का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न, देखो सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक कौन थे? देखो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है, सलेमाबाद अजमेर में। कौन से नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। ठीक है, और देखो सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की? तो परशुराम जी ने। किसने किया? परशुराम देव ने। ठीक है, परशुराम देव ने स्थापना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नाथद्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है। ठीक है, तो बाकी बिहारी श्रीनाथ जी, गोविंद जी, रतन बिहारी। देखो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा की जाती है, जो कि कृष्ण का प्रतीक है। श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? तो राज सिंह ने। किसने की थी? राज सिंह ने। पहले कौन से गांव में की थी? सिहाड़ गांव में। कौन से गांव में की थी? सिहाड़ गांव के अंदर। वृंदावन से जो भाग कर आए थे गोसैया ये। ठीक है, गोसैया ये कहाँ से भाग कर आए थे? वृंदावन से भाग कर आए थे, और उनको शरण किसने दी थी? वृंदावन से भाग कर आए थे, उनको शरण किसने दी थी? राज सिंह ने। किसने दी थी शरण? राज सिंह ने दी थी। ठीक है, और सिहाड़ गांव में फिर ये श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना कर दी। फिर बाद में सिहाड़ गांव का नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया उसका? नाम श्रीनाथ जी का नाथद्वारा कर दिया। ठीक है, आगे देखो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो वागड़ की मीरा कहते हैं अपने गौरी बाई को। किसको बोलते हैं? गौरी बाई को। किसको बोलते हैं? गौरी बाई को। ठीक है, ये गौरी बाई डी ऑप्शन है। ठीक है, वागड़ की मीरा किसे बोलते हैं? गौरी बाई को। किसे बोलते हैं? गौरी बाई को। ठीक है, आगे देखो वो तो थी वागड़ की मीरा। अपन दूसरा भी देख लेते हैं और। ठीक है, देखो वागड़ की मीरा तो किसे बोलते हैं? गौरी बाई को। किसे बोलते हैं? गौरी बाई को। तो राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? राणा बाई को। राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, किसे बोलते हैं? राणा बाई को। और राणा बाई कहाँ की थी? हरनावा नागौर की थी। कहाँ की थी? हरनावा नागौर की थी। ठीक है, देखो ऐसे कैसे जयपुर की मीरा किसे कहते हैं? जयपुर की मीरा किसे कहते हैं? बालाबाई को। किसे बोलते हैं? बालाबाई को। ठीक है, वागड़ की मीरा पता ही है आपको, गौरी बाई। ठीक है, तो बालाबाई किसकी पत्नी थी? ये प्रतिभा कच्छाओं की पत्नी थी ये। ठीक है, आगे देखो खालसा, विरक्त, उत्तरादय, खाकी, नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं? ठीक है, देखो खालसा, विरक्त, उत्तरादय, खाकी, नागा किसकी शाखा है? ये अपने दादूपंथ की शाखाएं। किसकी शाखा है? ये दादूपंथ की शाखाएं। इसकी ट्रिक क्या है? वीर, उत्तर, खाना, खा। ठीक है, तो वीर, उत्तर, खाना, खा। ठीक है, वीर मतलब क्या है? विरक्त। क्या है? विरक्त। ठीक है, उत्तर मतलब क्या है? उत्तरादय। क्या है? उत्तरादय। ठीक है, खा मतलब क्या है? खाकी। ना मतलब क्या है? नागा। क्या है? नागा। और खा मतलब ये खालसा। ठीक है, और देखो ये जो नागा शाखा है ना,
इसके प्रवक्ता कौन है? सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास। सुंदरदास, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखो, और खालसा के प्रवक्ता कौन है? गरीबदास जी। कौन है? गरीबदास जी। गरीबदास जी। गरीबदास जी कौन थे अपने? तो ये दादू जी के ही पुत्र थे गरीबदास जी, ठीक है। तो दादू जी का जब देहांत हो गया था तब उनकी गद्दी पर कौन बैठे? तो गरीबदास जी बैठे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर अपने किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को। किसे कहते हैं? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान कबीर इसलिए कहते हैं क्योंकि कबीर भी यमुना नदी के तट पर मिले थे, और जो दादू दयाल है ना वो साबरमती नदी के तट पर मिले थे। और दादू जी का जन्म देखो, इनका जन्म कब हुआ? दादू जी का जन्म, इनका जन्म हुआ है दादू जी का अपने अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में, है ना, गुजरात में, ठीक है। देखो दादू जी के शीशे कितने हैं? तो टोटल 152 शीशे हैं, 152 शीशे हैं। इनमें से प्रमुख कितने हैं? प्रमुख 52 है। कितने हैं? प्रमुख 52 है, जिसको क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ। क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दादू को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर बोलते हैं, ठीक है। देखो लालदास जी मेव जाति के थे। किस जाति के थे? मेव जाति के थे। किस जाति के थे? मेव जाति के थे लालदास जी, ठीक है। अलवर से इनका संबंध है लालदास जी का, ठीक है। जामू जी ने बता दिया, ठीक है। आगे देखो, देखो जसनाथ जी की उपपीठ नहीं है, ठीक है। देखो 5 लाख जसनाथ जी की हैं, बमलू है, मालासर है, लालसर नहीं है। तो लालसर में लालसर क्या है? ये जाम्बू जी की पीठ है। किसकी पीठ है? जाम्बू जी की यहाँ पे उपपीठ है जाम्बू जी की, ठीक है। जाम्बू जी की क्या है? ये उपपीठ है, ठीक है। तो लालसर जाम्बू जी, तो इसमें पीठ नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया अपने? इसका राइट आंसर हो गया अपने लालासर। कौन सा गया? लालासर, ठीक है, ये राइट आंसर है, ठीक है, उत्तर। आगे देखो, वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? देखो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नाथद्वारा में। कहां पर है? नाथद्वारा में, ठीक है। तो नाथद्वारा में, कहां पर है? नाथद्वारा में, ठीक है। देखो वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ होती है ना, मतलब कि जो इनका मंदिर होता है वल्लभ संप्रदाय का, उनको क्या बोलते हैं? हवेली। क्या बोलते हैं? हवेली, ठीक है, हवेली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हवेली, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय वहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्री कृष्ण की मूर्ति है, पीछे एक पर्दा है। क्या है? पीछे एक पर्दा है, ठीक है। वो किसके लिए वो क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पिछवाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पिछवाई के लिए, ठीक है। यानी कि नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? अपने पिछवाई प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाथद्वारा। कौन सा है? नाथद्वारा, ठीक है। आगे देखो, देखो जसनाथ जी को कतियासर बीकानेर के पास किस शासक ने भूमि दी? ठीक है, तो जसनाथ जी जसनाती समुदाय की स्थापना की। तो जसनाथ जी को कतियासर बीकानेर में भूमि प्रदान करने वाले कौन थे? सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी थे, ठीक है। देखो सिकंदर लोधी के पास में जसनाथ जी भी गए थे, जाम्बू जी भी गए थे। जसनाथ जी ने कहा था कि मुझे मेरी संप्रदाय की स्थापना करने के लिए भूमि चाहिए, तो सिकंदर लोधी ने उनको भूमि दी थी। तो जाम्बू जी को पूछा कि आपको क्या चाहिए? सिकंदर लोधी ने पूछा, तो जाम्बू जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप गौ हत्या पर इन पर प्रतिबंध लगा दीजिए। तो सिकंदर लोधी के ने जाम्बू जी के कहने पर क्या लगा दी? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो पुस्तक अनुभववाणी निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? ठीक है, देखो अनुभववाणी किसकी किताब है? ये रामचरण जी की। किसकी किताब है ये? रामचरण जी की अनुभववाणी किताब है। देखो इसमें माओ जी भी आ रहा है। माओ जी का जन्म सावला गांव डूंगरपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? सावला गांव डूंगरपुर में हुआ है। डूंगरपुर में हुआ है। डूंगरपुर में हुआ है। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया, ठीक है। और इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन चलाया, ठीक है। संत माओ जी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? चोपड़ा ग्रंथ लिखा है संत माओ जी ने, ठीक है, वागड़ी भाषा के अंदर, ठीक है। राणा भाई को पता दिया, राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राणा भाई, ठीक है। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राणा भाई, ठीक है। तो अनुभववाणी किसका ग्रंथ है? ये अपने रामचरण जी का। किसका ग्रंथ है ये? रामचरण जी का। आगे बढ़ते हैं,
देखो, भक्ति काल राजस्थानी साहित्य मुख्यतः मध्य लिखा गया है, ठीक है। तो भक्ति काल किस किस के मध्य लिखा गया है ये पूछते हैं, तो ये अपने इसमें उत्तर है अपने 1450 से 1650 के मध्य ये भक्ति काल लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, रज्जब जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। देखो, वह ददूदयाल के शिष्य थे, तो हाँ ददूदयाल के शिष्य थे वो, ठीक है। किसके थे शिष्य थे? ददूदयाल के शिष्य थे वो। देखो, रज्जब जी, जब रज्जब जी का विवाह होने जा रहा था तो रज्जब जी बारात लेके जा रहे थे, तो कहीं अपन रुकते हैं ना, कहीं जाते हैं तो रुकते हैं, मतलब कि बीच में कहीं चाहे होटल पे रुकते हैं, तो जहाँ ये थोड़ी देर रुके वहाँ चल रहा था ददूदयाल का सत्संग चल रहा था। तो ददूदयाल जी बोल रहे थे कि शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। तो रज्जब जी उनके ग्रंथों से प्रभावित हो गए, उनके उपदेश से प्रभावित हो गए, ठीक है। तो रज्जब जी दूल्हे के वेश में थे, उसी वक्त रज्जब जी ने विवाह करने का त्याग दिया और पूरे जीवन भर किसमें घूमे? दूल्हे के वेश में घूमे फिर, ठीक है। तो रज्जब जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ददूदयाल के शिष्य थे, तो हाँ सही है। उन्हें रज्जबवाणी ग्रंथ लिखा, तो ये भी सही है। उनका जन्म सांगानेर में हुआ, तो ये भी सही है, ठीक है। उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, तो ये गलत है, क्योंकि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की है? संत मावो जी ने। किसने की है बेणेश्वर धाम की स्थापना? संत मावो जी ने की है, ठीक है। तो संत मावो जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की है, संत मावो जी ने, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा है अपने, संत मावो जी ने की है, ठीक है, संत मावो जी ने। तो इसमें गलत पूछ रहा है अपने, गलत अपने क्या है इसके अंदर? ये द वाला गलत है इसके अंदर। कौन सा गलत है? द वाला गलत है, यानी कि अ ब स सही है, ठीक है, ध्यान रखना। गलत पूछ रहा था इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, देखो संत मावो जी ने किस भाषा में कृष्ण लीला लिखी, ठीक है। देखो, संत मावो जी ने कृष्ण लीला भी लिखी है, संत मावो जी ने चोपड़ा ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है। संत मावो जी का एक ग्रंथ है, कौन सा? चोपड़ा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? चोपड़ा ग्रंथ है, ठीक है। चोपड़ा ग्रंथ भी है संत मावो जी का, ठीक है। देखो, तो संत मावो जी कहाँ के थे? अपने डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे? ये सावला गांव डूंगरपुर के थे। और डूंगरपुर में कौन सी भाषा बोलते हैं? वगड़ी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? वगड़ी भाषा। तो इनके ग्रंथ भी कौन सी भाषा में होंगे? वगड़ी भाषा में होंगे। तो संत मावो जी का कृष्ण लीला ग्रंथ और चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा में है? ये वगड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में है? ये वगड़ी भाषा में है, ठीक है। आगे देखो, देखो संत मावो जी के बारे में ये भी पूछते हैं कि संत मावो जी किसके अवतार थे? तो कल्कि के अवतार थे। किसके अवतार थे? ये कल्कि के अवतार माने जाते हैं संत मावो जी, ठीक है, कल्कि के अवतार, ठीक है। आगे देखो, पीपा जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, वह संत रामानंद के शिष्य थे, तो ये तो सही है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। उन्होंने गागरोन किले में दिल्ली के सुल्तान को हराया, तो ये भी सही है। पीपा जी गागरोन मीन के क्षत्रिय, गागरोन के ये राजा थे पीपा, ठीक है। उनका जन्म डूंगरपुर में हुआ, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? उनका जन्म हुआ है अपने गागरोन में। कहाँ पर हुआ है? गागरोन में, ठीक है, जन्म गागरोन में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, जन्म, ठीक है। उनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, तो हाँ भी शामिल है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा है? यह गलत है। देखो, पीपा जी जो कि दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव, ठीक है, पीपा जी के बारे में देख लेते हैं जानकारी। पीपा जी क्या थे? दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव है, ठीक है, दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव है, ठीक है ना। और पीपा जी का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। मूल नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह मूल नाम था पीपा जी का, ठीक है। पीपा जी की गुफा पूछते हैं, तो पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? इनकी पीपा जी की गुफा है अपने टोडाग्राम टोंक। वहां पर है टोडाग्राम टोंक में, ठीक है, टोडाग्राम टोंक में। पीपा जी का मंदिर पूछते हैं, ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर। कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर। कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर, ठीक है। इनकी छतरी पूछते हैं, छतरी कहाँ है इनकी? तो गागरोन। कहाँ पर है छतरी इनकी? गागरोन, ठीक है। तो पीपा जी में कौन सा गलत है? तो ये डूंगरपुर वाला गलत है, क्योंकि जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? गागरोन में होता है, गागरोन में इनकी छतरी है। मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर में है, और गुफा इनके टोडाग्राम टोंक के अंदर है, और दर्जी संप्रदाय के ये हरदेव हैं, और प्रताप सिंह का मूल नाम था, ठीक है, पीपा जी का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, सुंदरदास को किस नाम से भी जाना जाता है? सुंदरदास,
सुंदरदास मैंने आपको बताया कि दादू जी के शिष्य थे और नागासाका के प्रवर्तक थे। दादू जी की जो शाखा थी ना नागासाका, उसकी क्या थे, ये प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। ठीक है, तो नागासाका के क्या थे, ये प्रवर्तक थे नागासाका के। ठीक है ना। तो सुंदरदास को किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरदास को कहते हैं राजस्थान का संग्रहाचार्य। क्या बोलते हैं, राजस्थान का संग्रहाचार्य किसे बोलते हैं, सुंदरदास को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, सुंदरदास को राजस्थान का संग्रहाचार्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। देखो इसमें आ रहा है राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो राजस्थान के कबीर को पता है ना, मैंने बताया आपको, दादू जी को। किसे बोलते हैं, दादू जी को। ठीक है, नहीं कि दादू दयाल को। ठीक है, देखो राजस्थान का नरसिंह किसे बोलते हैं, भक्त कवि दुर्लभ। किसे बोलते हैं, भक्त कवि दुर्लभ को बोलते हैं राजस्थान का नरसिंह। ठीक है, भक्त कवि दुर्लभ। ठीक है, तो ध्यान रखना सुंदरदास को किस नाम से जाना जाता है, संग्रहाचार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए वाला। आगे देखते हैं, समझ में आ रही हो भाई। देखो दादू दयाल के अनुयायियों को कौन सा समूह खानाबदोश जीवन जीता था। ठीक है, तो खानाबदोश जीवन जीने वाला कौन था, विरक्त। कौन सा था, विरक्त। कौन सा था, विरक्त। मतलब कि घर वाला ने रेवा घूमता फिरा फरा, मतलब कि विरक्त। ठीक है, तो विरक्त जो कि खानाबदोश जीवन जीने वाला था। आगे देखो, अगला प्रश्न है अपने, देखो सूफी निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है। ठीक है, सूफी संत किसके होते हैं, ज्यादातर मुसलमानों के होते हैं। किसके होते हैं, मुसलमानों के होते हैं। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती सूफी संत हैं, तो हाँ भी हैं। अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो भी है। बाबा फरीद है, बाबा फरीद भी हैं। दादू दयाल नहीं है। कौन है, दादू दयाल सूफी संत नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती थे, अमीर खुसरो थे, बाबा फरीद थे। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन था, नहीं था इसमें, दादू दयाल इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, बताइएगा, बताइए कहाँ पर है ख्वाजा मोइन चिश्ती दरगाह, अजमेर। कहाँ पर है, अजमेर। कहाँ है, अजमेर। ठीक है, और ख्वाजा मोइन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तृतीय, है ना, उसके शासनकाल में आए थे। और किसके साथ में आए थे, ठीक है, साथ में किसके आए, ये मोहम्मद गोरी के साथ में आए। किसके साथ में आए, मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। ठीक है, कौन आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो अपने इसका आंसर क्या है, दादू दयाल। ठीक है, आगे देखो, समझ में आयो, आगे देखो। देखो अगला प्रश्न हमने, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, संत लालदास आजीवन विवाहित थे। ठीक है, संत लालदास से मृत्यु के पश्चात समाधि पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, देखो संत लालदास जी आजीवन रहे थे, तो हाँ भी सत्य है। ठीक है, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका मंदिर का निर्माण करवाया था, यह भी सत्य है। ठीक है, दोनों इसमें सत्य है, लेकिन ए और बी दोनों क्या है, सत्य है इसमें। ठीक है, आगे देखो, लालदास जी ने बताया मेव जाति का था यह, मतलब मुसलमान का, समझ गया। आगे देखो, अग्नि नृत्य किस समुदाय के प्रसिद्ध नृत्य, अग्नि नृत्य ने बताया था, कहाँ पे करते हैं अग्नि नृत्य, कतियासर बीकानेर में करते हैं। ठीक है, तो अग्नि नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, तो जसनाती समुदाय के जो लोग होते हैं ना, वो कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, अग्नि नृत्य करते समय क्या क्या बोलते हैं, फतेह फतेह, क्या बोलते हैं, फतेह फतेह। ठीक है, आगे देखो, और कहाँ का प्रसिद्ध है ये अग्नि नृत्य, बीकानेर। कहाँ का प्रसिद्ध है ये, कहाँ का प्रसिद्ध है ये, बीकानेर का। ठीक है, आगे देखो, देखो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है, तो आसीन तिलोड़ा में। कहाँ पर स्थित है, आसीन तिलोड़ा में। तो तिलोड़ा बाड़मेर में किसका स्थल बताओ, मल्लीनाथ जी का। ठीक है, किसका स्थल है, मल्लीनाथ जी का। ठीक है, और गागरों झालावाड़ में किसका स्थल है, पीपा, हाँ पीपा। मीठे शाह की दरगाह भी है यहाँ पे, मीठे शाह की दरगाह। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, संत हरिदास जी। कौन थे, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो गाढ़ा डीडवाना में। कहाँ पर है प्रमुख पीठ इनकी, गाढ़ा डीडवाना में। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे अपने, संत हरिदास जी। कौन थे, संत हरिदास जी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, प्रमुख पीठ
कहाँ पर है संत हरिदास जी प्रमुख पीठ? गाडा डीडवाना। कहाँ पर थे? कहाँ पर है? गाडा डीडवाना। ठीक है, गाडा डीडवाना इनकी प्रमुख पीठ है यहाँ पर। ठीक है, संत बाबूजी मैंने बता ही दिया आपको, दादा ने बता दिया, लाल दास जी ने बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, जाम्बोजी ने अपना शरीर त्याग किस स्थल पर किया? ठीक है, तो जाम्बोजी ने शरीर त्याग अपने कहां पर किया? लालासर में। कहां पर किया? लालासर में। कहां पर किया? लालासर में। जाम्बोजी ने शरीर त्याग क्या कहां पर किया? लालासर के अंदर किया। ठीक है, जाम्बोजी के कितने नियम है बताइए? 29 नियम। विष्णु समुदाय की स्थापना की बिश्नोई। देखो बिश्नोई 20 और 9, 20 और 9। ठीक है, बिश्नोई हो गए। 29 नियम की स्थापना की जाम्बोजी। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस संत को जाता है? ठीक है, देखो किसको जाता है? संत धन्ना को। 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 देखो धन्ना जी की पीठ कहाँ पर है? तो टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है, धन्ना जी की, है ना, ध्यान रखना। और ये गुरु थे, गुरु कौन थे? धन्ना जी के गुरु रामानंद। कौन थे? रामानंद। ठीक है, ध्यान रखना। धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, देखो रामानंद बहुत सारे के गुरु थे, धन्ना के गुरु भी रामानंद थे। देखो धन्ना के गुरु रामानंद, है ना। फिर पीपा के गुरु भी कौन थे? रामानंद। फिर रैदास के गुरु भी कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखो, देखो राजस्थान के कौन से संत गागरोन के खिची राजपूत शासक थे? मैंने अभी बताया आपको, गागरोन से कौन संबंधित हैं? संत पीपा। ठीक है, संत पीपा, है ना, गागरोन के संत पीपा। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। धन्ना अभी मैंने बताया, धन्ना कहाँ के थे? टोंक। ठीक है, ध्यान रखना, रामानंद के शिष्य थे ये। ठीक है, देखो दादू दयाल के गुरु कौन थे बताओ? देखें, बुड्ढन जी। कौन थे? बुड्ढन जी। ठीक है, इनके गुरु बुड्ढन जी। हाँ, इसको वृद्धानंद जी भी बोलते हैं। ठीक है, वृद्धानंद जी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, तो गागरोन के खिची राजपूत शासक कौन थे? अपने पीपा। कौन थे? पीपा थे। आगे देखते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई समुदाय के प्रवर्तक? जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, जाम्बोजी ने बता ही दिया आपको। ठीक है, निम्न में से कौन निर्गुण उपासक का अनुयायी था? निर्गुण का अनुयायी था। ठीक है, निर्गुण का। देखो निर्गुण कौन था? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। निर्गुण का मतलब ये होता है कि भाई साधना करने के लिए किसी की मतलब कि यूं प्रतीक चिन्ह की जरूरत नहीं होती, मतलब कि उसमें निर्गुण। ठीक है, मतलब कोई साध्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो दादू दयाल जी निर्गुण संत थे। ठीक है, बाकी तीनों कौन संत थे? सगुण। कौन सा है? सगुण। ठीक है, देखो इसमें चरण रामचरण जी आ रहे थे, तो चरणदास जी अलग है। आगे देखो, दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ है? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया जन्म कहां पर हुआ है, बताया तो मैंने, अहमदाबाद गुजरात। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, समझ गए? साबरमती नदी के तट पर। तो इसमें ब वाला राइट होगा, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, आगे देखो, निम्न से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, अच्छा रचित हैं, सॉरी। ठीक है, रचित हैं। मुकाम विष्णुई धर्म प्रकाश। देखो विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई आ गए ना, तो विष्णुई धर्म प्रकाश किसकी रचना है? ये जाम्बोजी जी की रचना है। और जाम्बोजी के कितने नियम है? 29 नियम है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? बताओ।
रामानंद की। किस शिष्य थे ये? रामानंद के। किस शिष्य थे ये? रामानंद के। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य थे। किस शिष्य थे ये? रामानंद के। किस शिष्य थे ये? रामानंद के। ठीक है, और इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है धन्ना जी की? कहां पर है? टोंक में। ठीक है, आगे देखो। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य गुरु में उपलब्ध हैं कहलाता है। तो देखो, संतों का जीवन वृत्तांत क्या कहलाता है? पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची। ठीक है, ये पर्ची। ठीक है, आगे देखो। देखो नीचे दिए कथन दिए गए हैं। दादू दयाल राजस्थान के कबीर, जिनका जन्म अलवर के दोलीदूब गांव में, इन लोगों को क्या बताया? कहां पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो यह कथन गलत हो गया। ठीक है, दादू ने सामान्य भाषा सुदकड़ी में ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। तो ये सत्य है। देखो, दादू जी ने उपदेश कहां पर दिए थे? सांभर। कहां पर दिए थे? सांभर के अंदर। और सांभर किसमें आता है? जयपुर के अंदर आता है। और जयपुर का भाग कहलाता है ढूंढाड़ प्रदेश। तो ढूंढाड़ में कौन सी भाषा बोलते हैं? ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं। और ढूंढाड़ी का एक और नाम क्या है? सुदकड़ी। क्या नाम है? सुदकड़ी। यानी कि इनके दादू जी के जो सामान्य ग्रंथ थे कौन सी भाषा में थे? सुदकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में थे। तो यानी कि कथन 2 सही है। ठीक है, तो कथन 2 तो सही हो गया। ठीक है, तो देखो कथन 1 गलत है, तो वहां पे कथन 1 गलत हो गया, लेकिन कथन सेकंड सही है। तो लेकिन कथन सेकंड सही है, तो इसमें पहला वाला राइट है। समझ गए आप? आगे देखो। देखो, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? मैंने गौरी बाई को। किसे बोलते हैं? गौरी बाई को। ठीक है, ध्यान रखना है ना। रन्ना भाई राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, एक आती है शेखावटी की मीरा, करमेती बाई। कौन है? करमेती बाई। शेखावटी की मीरा कौन है? करमेती बाई। करमेती बाई। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीरा बाई को। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो। किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है? बताओ कौन सा हो सकता है? आपने देखा होगा अमृतदेव बिश्नोई। कौन सी कास्ट की? बिश्नोई। ठीक है, यानी कि जामोजी बिश्नोई हो गया। ठीक है, तो जामोजी बिश्नोई। ठीक है, पर्यावरण, इनके मतलब इनके जो शिष्य होते हैं ना, वो मतलब कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमृतदेव बिश्नोई, केजड़ली आंदोलन। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण के प्रति लगाव के में जामोजी। ठीक है, आगे देखो। देखो, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की? ठीक है, देखो देश दर्पण की रचना किसने की? अपने दयालदास ने। किसने की है? दयालदास ने। किसने की है? दयालदास ने। किसने की है रचना? दयालदास ने। किसने की? देश दर्पण की रचना किसने की है? दयालदास ने। किसने की है? दयालदास ने। ठीक है, ध्यान रखना। दयालदास। किसने की है? दादू दयाल है ना, दादू दयाल। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। नाथ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल महा मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है, नाथ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल नाथ संप्रदाय ये कहां पर स्थित है? अपने जोधपुर। कहां स्थित है? जोधपुर। कहां स्थित है? जोधपुर। देखो, जोधपुर का एक राजा था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह को उसके भाई भीम सिंह ने कहां कैद कर रखा था? जालोर के अंदर। जब वो जालोर में था तब वहां उसको कौन मिले? आईएस देवनाथ। कौन मिले? आईएस देवनाथ मिले। आईएस देवनाथ ने उससे बोला कि भाई कल तू शासक बन जाएगा। तो मान सिंह ने उसको बड़ा विश्वास नहीं किया, लेकिन सच में वो दूसरे दिन तो जोधपुर के सैनिक उसे लेने आ गए। उसको बोला कि चलो अब राजा जी आपको वहां गद्दी पर बैठना है। तो मान सिंह ने देखा कि भाई जो आईएस देवनाथ ने मुझे कल बोला था कि भाई तू तो शासक बनने वाला है, तो मान सिंह ने देखा कि भाई यार गुरुजी ने जो भी बोला वो सच बोला। तो आईएस देवनाथ से प्रसन्न हो गए मान सिंह, और मान सिंह को कहां पर लेके आए? जोधपुर में लेके आए। और जोधपुर में उनकी पीठ की स्थापना करवाई। नाथों की पीठ की स्थापना किसने करवाई? मान सिंह ने करवाई। ठीक है, कहां पर करवाई? जोधपुर में करवाई। ठीक है, तो नाथों की मुख्य तीर्थस्थली कहां पर है? जोधपुर में। और उनके लिए कौन सा मंदिर बनाया? महामंदिर। एक उदय मंदिर भी उनके लिए बनवाया है। ठीक है, जो नाथों का ही मंदिर है वो। ठीक है, तो उसमें जोधपुर सही है। आगे देखो। देखो,
संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में किसमें आता है? देखो वर्तमान में कहाँ पर आता है, किसमें आता है? ये ब्यावर में। किसमें आता है? ये ब्यावर में। कहाँ किसमें आता है? ये ब्यावर में। अभी नए जिले बन चुके हैं और तो नए जिले के अनुसार ये कहाँ पर आता है? ब्यावर में आता है, कुड़की। ठीक है, देखो मीराबाई के बारे में बात करते हैं तो मीराबाई की एक रचना है, एक पदावली। ठीक है, पदावली। ठीक है, देखिए सत्यभामा जी ने रोषणा, सत्यभामा जी नु रोषणा। ठीक है, इनकी एक सहेली थी, उनका नाम था रत्नाखाती। क्या नाम था? रत्नाखाती। क्या नाम था? रत्नाखाती। ठीक है, रत्नाखाती। रत्नाखाती ने क्या लिखा? नरसिंह जीरो मायरो। क्या लिखा? नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है, और मीराबाई ने कौन से भाव से इनकी भक्ति की है, कृष्ण की? तो माधुर्य भाव से। किससे, कौन से भाव से की है? माधुर्य भाव से की है। ठीक है, माधुर्य भाव से। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और मीराबाई को क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा। क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा बोलते हैं तो मीराबाई को। ठीक है, राजस्थान की क्या बोलते हैं? राधा बोलते हैं। ठीक है, तो संत मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ, जो कहां पर है? वो ब्यावर में। ऑप्शन नंबर द इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दादू पंथ का मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? तो देखो दादू पंथ की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? नारायणा जयपुर। कहां पर स्थित है? नारायणा जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नारायणा जयपुर में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। किसकी? दादू जी की। देखो दादू जी पहले अहमदाबाद में रहते थे, फिर बंद सांभर आए, सांभर में इन्होंने सत्संग किए, तो फिर बाद में अकबर ने भी इनको बुलाया फतेहपुर सीकरी के अंदर, वहां 40 दिन तक सत्संग करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कायबिली ग्रंथ की रचना किसने की? तो कायबिली ग्रंथ की रचना किसने की है? दादू दयाल ने। किसने की है? दादू दयाल ने की है। कायबिली ग्रंथ की रचना किसने की है? दादू दयाल ने की है। ठीक है, आगे देखो। प्रताप सिंह किसका नाम था? ये संत पीपा का। किसका नाम था? संत पीपा का। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ठीक है, देखो मंत्र राज प्रकाश किसका संकलन है? ये हरिदास जी का। किसका संकलन है? ये हरिदास जी का। ठीक है, कापड़ोद डीडवाना में इनकी प्रमुख पीठ है हरिदास जी की। ठीक है, और हरिदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निरंजनी संप्रदाय की। किसकी की? निरंजनी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो। देखो सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया? मैंने अभी आपको बताया ना, किसको किया? दादू दयाल को। कल कितने दिन तक सत्संग किया? वहां पे 40 दिन तक सत्संग किया। कितने दिन तक किया? 40 दिन तक सत्संग किया। ठीक है, तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसको बुलाया? दादू दयाल को बुलाया और 40 दिन तक वहां सत्संग किया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो। देखो क्या रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न अपने, निम्न में से गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? तो गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? पीपाजी। ठीक है, प्रताप सिंह। ठीक है, ये वो प्रताप सिंह का नाम था, ये पहले राजा थे। ठीक है, फिर ये इन्होंने संत वंत बन गए और दर्जी संप्रदाय के क्या बन गए? आराध्य देव। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ये चरणदास जी, चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, चरणदास जी की पीठ कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, चरणदास जी के कितने नियम है? 42 नियम है। कितने नियम है? 42 नियम है। चरणदास जी ने किसकी भविष्यवाणी की? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। किसके भविष्यवाणी की? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, समझे आप? ठीक है, चरणदास जी 2 शिष्य भी थी, सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, आगे देखो। कौन से दादूपंथ की शाखा नहीं है? मैंने आपको बताया था वीर उत्तर खाना का। ठीक है, तो वीर मतलब वीरत्व, खा मतलब खालसा, ना मतलब नागा। ठीक है, तो खांबा नहीं है, क्या है? खांबा दादूपंथ की शाखा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने उत्तर क्या हो गया? खांबा। कौन सा उत्तर गया? खांबा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, निष्कलंकी समुदाय की स्थापना किसने की? मतलब संस्थापक कौन थे? मैंने बताया आपको कौन थे? संत माओ जी। कौन थे? संत माओ जी। ठीक है, संत माओ जी इसमें राइट है। और संत माओ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था?
चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और एक कृष्ण लीला ग्रंथ भी लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा? वागड़ी भाषा में लिखा था, ठीक है। एक कौन सा था? कृष्ण लीला ग्रंथ भी था इनका, ठीक है, कृष्ण लीला ग्रंथ, ठीक है, जो कि वागड़ी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? वागड़ी भाषा में लिखा था, ठीक है। और संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा चलाया? लसाड़िया आंदोलन चलाया, ठीक है। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। कौन सी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की स्थापना की, ठीक है, संत मावजी ने, ठीक है। तो देखो आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें संत मावजी राइट है, निचली पता है, ठीक है। आगे देखो, देखो विष्णु समुदाय के प्रतीक कौन है? बताओ विष्णु प्रतीक कौन है? जंबेश्वर जी, यानी कि जाम्बोजी, ठीक है, जाम्बोजी, ठीक है। आगे देखो, दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। देखो दादू जी के शिष्य कौन थे अपने? देखो देखो दादू जी के शिष्य कौन थे अपने? सॉरी, दादू जी रामानंद के शिष्य थे ना। देखो रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? एक तो थे अपने धन्ना जी। कौन थे? धन्ना जी, ठीक है। एक थे अपने पीपा जी। कौन थे? पीपा जी। एक थे अपने रेदास। कौन थे? रेदास, ठीक है। ये किसके शिष्य थे? अपने रामानंद के शिष्य थे। तो दादू किसके शिष्य थे? तो बुड्ढन जी, वृद्धानंद जी, मैंने बताया ना आपको, ठीक है। तो ये किसके थे? बुड्ढन जी, बुड्ढन जी, ठीक है। तो इसके अंदर अपने राइट है, हमने ये धन्ना और पीपा राइट है। क्या है? धन्ना और पीपा इसमें राइट है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या राइट है इसमें? धन्ना और पीपा राइट है, क्योंकि धन्ना और पीपा किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस निम्नलिखित में से किस समुदाय के न्याय मेव भी हैं? मैंने आपको बताया था पहले, मेव जाति लालदास जी। कौन है? लालदास जी, ठीक है। लालदास जी की मेव, ठीक है, जानना। चरणदास जी के शिष्य कौन कौन थी? दयाबाई। कौन थी? दयाबाई। और कौन थी? एक सहजोबाई। कौन थी? सहजोबाई, सहजोबाई, ठीक है। किनकी शिष्य थी? ये चरणदास जी की, यानी कि इनके दोनों को गुरु कौन हो गया? चरणदास जी, ठीक है। तो मेव भी हैं, तो मेव अपने लालदास जी, ठीक है। आगे देखो, बीकानेर के निकट सम्रातल किसने अपना कर्मस्थल बनाया? तो बीकानेर के निकट जो सम्रातल है ना, वो किसका कर्मस्थल है? तो जाम्बू जी का। किसका है? जाम्बू जी का। किसका है? जाम्बू जी का, ठीक है, ध्यान रखना। धन्ना जी का टोंक, ठीक है। बाबू जी का जन्म कहाँ पर है? कोल्लूमण में। गोगो जी का ददरिया चूरू में, ठीक है। आगे देखो, दादूपंथ की मुख्य गद्दी स्थित है, ठीक है। दादूपंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? अपने कहाँ स्थित है दादूपंथ की मुख्य गद्दी? नारायणा। कहाँ स्थित है? नारायणा, मतलब इनकी पीठ कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है इनकी पीठ? नारायणा, जयपुर में। कहाँ स्थित है? नारायणा, जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ स्थित है? नारायणा, ठीक है, बता रहे नारायणा, जयपुर के अंदर दादूपंथ की मुख्य पीठ स्थित है, ठीक है। आगे देखो, संत मावजी उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल की अवतार। कौन सा अवतार मानते हैं? कल की। हमने बताया था कल की अवतार कौन है? मावजी। कौन है? मावजी। तो इसमें आंसर अपने राइट है, ये ए वाला। कौन सा राइट है? ए वाला इसके अंदर राइट है, ठीक है। आगे देखो, लास्ट प्रश्न है हमारा 50वां। किस संत को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं? किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? ये प्रश्न दोबारा हो गया। किससे कहते हैं? रघुदयाल को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 50%। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।